स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे एक बार फिर चौथे लेक्चर में आप सभी इंग्लिश मीडियम के क्लास 12 के स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। और आज हम लोग हेलो अल्केन का प्रिपरेशन देखने वाले हैं। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग तीनों वीडियो देख चुके होंगे। जो बच्चे अभी तक तीनों वीडियो नहीं देख पाए हैं, आप ज़रूर तीनों वीडियो देखिए, तो आपको ये चौथा वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं प्योर एनसीईआरटी को लेकर के चल रहा हूँ। आपके बोर्ड्स के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। बोर्ड्स, जेईई मेंस और नीट, ये तीनों आप कवर कर सकते हैं। तीनों के लिए एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, आप लोग तीनों को लेकर चल रहा हूँ मैं। और जो 12th के बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं मेरे हेलो अल्केन का लेक्चर डालने के पीछे वजह यही था कि जो भी बच्चे हेलो अल्केन का वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर चल रहा है। तो इसीलिए मैंने बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ाया, जो कि बिल्कुल सेपरेट है। अगर आप हेलो अल्केन सीख जाएंगे तो फिर आपको पूरा ऑर्गेनिक लिंकअप हो जाएगा। आपको अल्कोहल समझ में आएगा, पूरा एल्डिहाइड कीटोन भी समझ में आएगा और अमीन्स भी समझ में आएगा। तो यही वजह है कि मैंने बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक में पढ़ाया है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो आप लोग हेलो अल्केन सीरियसली देखिए और इसके बाद से आप लोग आराम से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं भी जुड़े हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका पूरा सिलेबस मैं कवर कराऊंगा। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो ज़रूर जुड़ने की कोशिश करें और मेरे से बात करें। बात कीजिएगा, नंबर आपको उस पर लिखा हुआ मिलेगा जब आप चैनल खोलिएगा। तो फिर मैं आपका अरेंजमेंट कर दूंगा। सारे चैप्टर्स कैसे कैसे करने हैं वो सारा तरीका मैं सिखा दूंगा। और पक्का मैं आपको वादा करता हूं कि 75 से कम आपका केमिस्ट्री में स्कोर नहीं आएगा। चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप एक बार जुड़िए और जुड़ करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं। चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है अभी आप लोगों का, जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम शुरू करते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्या? तो हमको बाबू एल्काइल हैलाइड तैयार करना है। इस चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया था कि एल्काइल हैलाइड बोलते हैं इसको कॉमन नेम में। हेलो अल्केन तो यूपीएससी नेम हो गया, इसका कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, तो मैं प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड बोले चाहे हेलो अल्केन बोले, बात दोनों में सेम है। तो देखो जी, अल्केन से आप अल्काइल हैलाइड तैयार कर सकते हो, अल्कीन से कर सकते हो, अल्काइन से कर सकते हो, इसके अलावा अल्कोहल से कर सकते हो। इसके बाद ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कर सकते हो, या फिर अल्काइल हैलाइड से ही खुद अल्काइल हैलाइड तैयार कर सकते हो, जिसको कि हैलोजन एक्सचेंज बोलते हैं। तो बहुत सारा तरीका है अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्केन से स्टार्ट करते हैं। और अल्केन में आपको पता है सबसे जो छोटा है वो मीथेन है। तो CH4 का रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में। ये न्यू है, NEU, न्यू, डब्लू वाला न्यू नहीं, क्योंकि वो न्यू मैंने नया होता है, ये न्यू है। और इस न्यू को हम लोग बोलते हैं सनलाइट। तो सनलाइट या फिर बोल सकते हो अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो ये अल्केन से जब रिएक्शन कराते हैं बाबू, तो ये रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप बोल सकते हो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप बोल सकते हो कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और फ्री रेडिकल होता क्या है, तो ज़रा समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने मिथाइल बनाया, मिथाइल का 3 बॉन्ड बना लिया कार्बन का और 1 बॉन्ड छोड़ दिया, तो जो ये इलेक्ट्रॉन दिखता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग मिथाइल फ्री रेडिकल।
ठीक है। अगर मान लीजिए H के पास एक इलेक्ट्रॉन अकेले खाली ऐसे ही रहे तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड नहीं बना रहा, वो खाली है, तो इसको हम रेडिकल बोलते हैं, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। याद रखिएगा इस बात को। तो ये तुम्हारा मिथाइल फ्री रेडिकल था। चलो, तो रिएक्शन होता कैसे है, वाकई में बहुत आसान है। देखिए CH4 है, CH4 में से एक H हटा दीजिए तो एक बॉन्ड कम होगा, और अगर एक बॉन्ड कम होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड मैंने हटा दिया। अब जब Cl2 को आप देखोगे तो ये Cl2 के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक Cl इस Cl का इलेक्ट्रॉन, एक इस Cl का इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ से आप बॉन्ड तोड़ देते हो तो ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा और ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे किस चीज़ की कमी दिख रही है आपको? H की कमी दिख रही है। तो यहाँ पे कार्बन पे जो फ्री रेडिकल है वो इस Cl के साथ जुड़ जाएगा, और जो H निकला है अपना इलेक्ट्रॉन लेके, देखिए CH4 ही टूटा हुआ है, CH4 को ही आप तोड़ करके ऐसे लिख सकते हो, CH3 पे फ्री रेडिकल और प्लस H पे फ्री रेडिकल। लेकिन इतना समय नहीं होता है जितना हम टाइम ले लिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी मात्र 10 के पावर -6 सेकंड होती है। 2 × 10 के पावर -6 सेकंड, माने 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। 10 के पावर -6 सेकंड मतलब 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग। तो आप समझ लो कि इनकी ज़िंदगी बहुत कम होती है, इसलिए ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखो बाबू, यहाँ पे अब CH3 भी निकल गया और H भी निकल गया। एक Cl आप इसको दे दो और एक Cl इसको दे दो। इस Cl के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है, इस Cl के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है। ये भी Cl से जुड़ेगा, ये भी Cl से जुड़ेगा। तो जब दोनों लोग जुड़ेंगे तो CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा। अगर तुम्हारा मीथेन एक्सेस में रहा तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप कर जाएगा, ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और इसका नाम आपको पता है, इसका नाम क्या होता है बताओ? इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? When excess of methane, when excess of methane is treated with, excess of methane is treated with chlorine, with chlorine or bromine, chlorine or bromine in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, it gets converted into methyl chloride, and hydrogen chloride, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही सिंपल बात है बाबू, रिएक्शन कराना तो बहुत आसान है। 2 Cl है, दोनों को बांट देंगे, एक CH3 को दे देंगे, एक H को दे देंगे, तो प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा। 10th में भी आप पढ़े होंगे इसको। लेकिन इसी में ध्यान दीजिएगा कि अगर CH4 का रिएक्शन आप क्लोरीन से करा रहे हो और क्लोरीन को आपने एक्सेस में ले लिया तो, और सनलाइट का प्रेजेंस तो रहेगा ही रहेगा, तो पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl प्लस HCl। इसका नाम होता है बाबू, बताओ क्या? इसका नाम क्लोरोमीथेन होता है। तो ये रुकेगा नहीं, ये तुम्हारा मीथेन था। तो एक क्वेश्चन आ भी सकता है कि मीथेन से आप क्लोरोमीथेन कैसे बनाएंगे। ये जो चीज़ें हम सिखाएंगे ना, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली सीखिएगा कि मीथेन से क्लोरोमीथेन बनाना है। तो क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये आपका क्लोरोमीथेन बन गया। अब देखिए, चूँकि क्लोरीन एक्सेस में है तो वो रुकने वाला नहीं है, फिर आएगा। तो ये भी काहे के लिए परेशान होगा, ये भी अपना काम स्टार्ट करेगा। एक H ये छोड़ा, देखो CH2 हो चुका है और एक Cl पहले से था, एक Cl और आ गया, तो CH2 Cl2, और एक H जो गया है वो इस Cl को लेकर के HCl बना लेगा। अब इसका नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन।
इसका एक कॉमन नेम भी होता है जो फेमस है, और याद कर जाइएगा इसको आप लोग, मिथिलीन क्लोराइड। मिथिलीन स्पेलिंग मिला लीजिएगा ठीक से, मिथिलीन क्लोराइड। और इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल क्लोराइड। तो देखो दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, एक मिथाइल क्लोराइड है और एक मिथिलीन क्लोराइड है। अब देखो इतना पे भी काम नहीं रुकेगा, ये मिथाइल क्लोराइड बन चुका है मिथिलीन क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड बन चुका है मिथिलीन क्लोराइड। अब ये मिथिलीन क्लोराइड जो बना है ये भी रुकेगा नहीं और फिर ये रिएक्शन कर देगा। तो एक बार और Cl हटेगा और ये Cl आके जुड़ा इस बार, तो CHCl3 हो जाएगा और एक HCl बनेगा। तो देखिए ये मिथिलीन क्लोराइड था, ये क्या था बताओ, मिथिलीन। ये कॉमन नेम मैं लिख रहा हूँ, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। और ये बन रहा है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म। तो देखो मिथिलीन क्लोराइड से क्लोरोफॉर्म बन गया है, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। अगर यूपीएससी में लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, और इसको हम बोलते क्या, ट्राइक्लोरोमीथेन। एक ही कार्बन है और 3 क्लोरीन है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं। देखिए रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं करेगा, ये तो तुम्हारा रफ वर्क था, ये तो ऐसे ही समझा दिए थे, ठीक है, ये रफ है, आप समझिएगा। उसके बाद जब ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसने भी जब क्लोरीन से रिएक्शन किया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो CCl4 बनेगा और HCl बनेगा, CCl4 बनेगा और HCl बनेगा, ठीक है। तो इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका अगर IUPAC लिखोगे तो IUPAC में ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका टेट्राक्लोरोमीथेन, क्योंकि 4 है, अगर 4 होगा तो टेट्राक्लोरोमीथेन बोलेंगे, अगर 3 होगा तो ट्राइक्लोरोमीथेन बोलेंगे। तो ट्राइक्लोरोमीथेन बन गया और टेट्राक्लोरोमीथेन बन गया, ठीक है। अब इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, देखिए, when methane reacts with excess of chlorine, ये मेंशन करना पड़ेगा, excess of chlorine in the presence of sunlight, it gets converted into कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये कन्वर्ट कर जाता है अगर आप एक्सेस क्लोरीन लेते हो तब। तो बाबू इसको याद रखिएगा कि एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेने पे ये तुम्हारा कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट कर जाता है। तो सारे रिएक्शन को एक बार लिख देते हैं, दूसरा जो रिएक्शन हम कराए हैं, ठीक है ना, यहाँ से इन चारों रिएक्शन को अगर आप साथ में लेते हो तो देखो पहला रिएक्शन क्या था, CH4 प्लस Cl2 HNO के प्रेजेंस में क्या बना था, CH3Cl प्लस HCl। इसी तरीके से अगर आप देखो तो CH3Cl और Cl2 जब रिएक्शन किया तो क्या बना, CH2Cl2 और प्लस HCl। इसी तरीके से CH2Cl2 और प्लस फिर Cl2 से रिएक्शन किया तो बन गया है तुम्हारा CHCl3 और प्लस HCl। और फाइनली CHCl3 जब क्लोरीन से रिएक्शन किया है तो ये बन गया है CCl4 प्लस HCl। अगर आपसे पूछा जाए कि नेट रिएक्शन क्या होगा, नेट रिएक्शन क्या होगा बताइए। इन चारों रिएक्शन को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 कर देंगे, चारों को ऐड कीजिए, बताइए
तो ये वाला और ये वाला आपका कैंसिल हो गया, देख लो, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, देख लो, ठीक है, ये वाला और ये वाला भी आपका कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हो फाइनली आपके पास CH4 क्लोरीन 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 मतलब 4 मोल क्लोरीन हो गया। और सनलाइट को बारी बारी से अलग अलग थोड़ी लिखेंगे, तो सनलाइट, और देखो इधर में CCl4 खाली बचा है, CCl4 4 मोल HCl, यानी ये फाइनल आपका आंसर हुआ, ये फाइनल आपका रिएक्शन हुआ जबकि एक्सेस में क्लोरीन को लिया जाता है। तो जब एक्सेस क्लोरीन को लिया जाता है तो याद रखना इस बात को कि 4 2 8 क्लोरीन है टोटल, तो 4 क्लोरीन C ले लिया है और चारों हाइड्रोजन को एक एक Cl दे दिया है। तो चारों हाइड्रोजन एक एक Cl लेके 4 HCl बना दिए और चारों का एक ही कार्बन 4 Cl लेके CCl4 बना दिया। ये आपका मेन रिएक्शन है। तो याद रखिएगा कि अगर मीथेन से आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है तो मिथाइल क्लोराइड एक बनेगा, जब आप मीथेन को एक्सेस में ले लेंगे, और जब आप क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर इसी को लिख सकते थे टेट्रा क्लोरोमीथेन। ये दोनों नाम याद रखिएगा, टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोल देंगे या कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझाया, समझ में आया ना? बस सिंपल अल्केन में यही हुआ है कि H हटा है Cl लगा है, H हटा है Cl लगा है, H हटा है Cl लगा है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब मीथेन के बाद हम लोग इथेन से रिएक्शन कराते हैं। C2H6 का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो देखो एक आएगा Cl और एक जाएगा HCl। एकदम एग्जाम्पल समझिएगा अच्छे से। अगर ये एक्सेस में है बाबू तो यही तुम्हारा रुक जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा क्लोरीन एक्सेस में हुआ, क्लोरीन एक्सेस में हुआ, तो ये ध्यान रखना कि पहला स्टेप में तो ये C2H5Cl बनेगा और HCl बनेगा। इसके बाद रिएक्शन रुकेगा नहीं, C2H5Cl फिर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और बना देगा, बोलो क्या, C2H4Cl2 और प्लस में HCl। इसके बाद C2H4Cl2 फिर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बताओ, C2H3Cl3 और प्लस HCl। इसके बाद C2H3Cl3 और फिर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा बताओ, C2H2Cl4 प्लस HCl। और फाइनली C2H2Cl4 और प्लस Cl2 ये रिएक्शन करा देगा, किस क्या बना देगा, C2HCl5 और प्लस HCl। और इसके बाद फाइनली C2HCl5 भी क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और बना देगा C2Cl6 प्लस HCl। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बस सिंपल एक ही काम हो रहा है, एक ही स्टेप चल रहा है कि H हटाओ Cl लगाओ। देखो ये मेन रिएक्शन हो गया, इसके बाद ये सारे इसके सब्स्टिट्यूट हो गए। तो देखो जरा, ये जो बना है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, जो यहाँ बना वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, जो यहाँ बना वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, जो यहाँ बना वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, और जो यहाँ बना वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो लास्ट में करेंगे, पहले ये नाम बता दें। तो ये तुम्हारा इथेन है, ये इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है, ये भी तुम्हारा इथाइल क्लोराइड ही है। तो नाम पकड़ के भी आप समझ सकते हो कि ये कैंसिल क्यों होगा। इसको बोलेंगे डाइक्लोरोइथेन। देखो बाबू, 2 क्लोरीन है 2 कार्बन है, तो डाइक्लोरो 2 क्लोरीन के लिए और इथेन 2 कार्बन के लिए। ये डाइक्लोरोइथेन है, तो उस साइड में बना है तुम्हारा ट्राइक्लोरोइथेन। इनका कॉमन नेम नहीं होता है, तो इसको ट्राइक्लोरोइथेन बोलेंगे। इधर फिर देखो एक ही नाम 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इनको कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोइथेन।
और यहाँ फिर देखो टेट्राक्लोरोइथेन लिख रहे हैं, टेट्राक्लोरोइथेन, और इधर तुम्हारा पेंटाक्लोरोइथेन, और फाइनली यहाँ पे पेंटाक्लोरोइथेन है, पेंटाक्लोरोइथेन, तो ये बन गया तुम्हारा हेक्साक्लोरोइथेन। तो जैसा तो लोग से बोले थे कि देखो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा इससे, ये ख़त्म हो जाएगा इससे, ये ख़त्म हो जाएगा इससे, ये वाला ख़त्म हो जाएगा इससे, ये वाला ख़त्म हो जाएगा इससे। तो फाइनल रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए कि इथेन का अगर एक्सेस क्लोरीन से रिएक्शन कराया गया तो क्या बना, तो देखो C2H6 हुआ और 6 क्लोरीन है मिला लो तो 6Cl2 हुआ, और इधर में सब खत्म लेकिन खाली बचा है C2Cl6 और प्लस 6 मोल HCl। तो ये मेरा फाइनल रिएक्शन हुआ। तो इस तरह से याद रखना कि अगर इथेन का हैलोजनेशन कराते हो, इथेन का क्लोरीनेशन कराते हो, इथेन का ब्रोमिनेशन कराते हो, तो आपको दो केस बनेगा। एक बार जब इथेन एक्सेस में होगा तो इथाइल क्लोराइड मेन प्रोडक्ट होगा, और एक बार जब क्लोरीन एक्सेस में आएगा तो आपका C2Cl6 बनेगा और इसका नाम है हेक्साक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोइथेन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल फंडा है। अल्केन से अल्काइल हैलाइड में H हटाओ Cl लगाओ, H हटाओ Br लगाओ, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सिखाया था, क्योंकि इस पर अब तो बहुत सारा क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि आपने प्रोपेन का रिएक्शन कराया, CH3 CH2 CH3, जरा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ CH3, और इसका रिएक्शन हम क्लोरीन से कराने वाले हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ से ये H और Cl जाएगा, हटेगा, और ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो HCl जाएगा और Cl जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन गया बोलो, CH3 CH2 CH2 Cl और प्लस में हो गया तुम्हारा HCl। तो ये तुम्हारा प्रोपेन था, और इसका नाम है बाबू नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। अब जरा पीछे पलट के देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो। इसको मैं नॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैलोजन को नॉर्मल बोलते हैं, तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड बोल दिया। अगर ये भी H हटता तो यही बनता, ये भी H हटता तो यही बनता, मतलब इन तीनों H के हटने से सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा। यही नहीं, इधर भी अगर तीनों H हटता है तो यही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इधर भी पढ़े तो 1 क्लोरो, इधर भी रहेगा तो 1 क्लोरो ही पढ़ेंगे, क्योंकि इधर रहेगा तो इधर नहीं रहेगा, तो 1 क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। इधर से भी है तो 1 क्लोरोप्रोपेन बोल रहे हैं, मतलब ये 3 H और ये 3 H, 6 H में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा और वो ये बनेगा। तो इसका एक ये प्रोडक्ट बन गया, और दूसरा प्रोडक्ट एक बन सकता है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर दूसरा क्या बनेगा, तो देखो बाबू ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये आपका 2 डिग्री है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा क्यों 2 डिग्री है, क्योंकि दोनों तरफ से कार्बन से जुड़ा है। तो फाइनली प्रोडक्ट हम बनाते हैं CH3, CH पे Cl लगेगा, CH पे Cl लगेगा, और यहाँ CH3 ही रहेगा, और प्लस में HCl बनेगा। तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा, इसका नाम होगा तुम्हारा सेकेंडरी। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपाइल और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, याद रखना इस बात को, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड और ये सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। याद रखना कि ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जितना घिरा रहेगा, ये जिस पे Cl को जोड़ना है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री, 3 डिग्री को और ज़्यादा प्रीफर करता है ये। तो आपके बुक में एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक बात जरा समझिए, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कह रहा है, तो मोनो देखो एक सिंगल क्लोरीन लगा है, तो ये मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन क्या बोला है देखिए जरा समझिएगा।
क्वेश्चन ये दिया हुआ है CH3 CH पे CH3 और इसके बाद से CH2 CH3, इसका क्लोरीन से रिएक्शन कराना है सनलाइट के प्रेजेंस में। उसने लैंग्वेज बना रखा है, क्या ये दोनों आइसोमर नहीं है? बताइए, ये 1 पे Cl लगा, इसमें 2 पे Cl लगा है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे, इसको 2 क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। लिख भी दे रहे हैं 2 क्लोरोप्रोपेन IUPAC में, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 क्लोरोप्रोपेन। अब बताइए, ये दोनों पोजिशनल आइसोमर है, तो ये दोनों आइसोमर बन रहे हैं। तो ये भी बोल सकता है क्वेश्चन बना के कि आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ ये कंपाउंड आइसोपेंटाइल है, आइसोपेंटाइल एंड क्लोरीन। मतलब आइसोपेंटाइल और क्लोरीन के रिएक्शन के बाद कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं? तो आपका काम बस सिंपल है बाबू, H हटाइए Cl लगाइए, लेकिन दिमाग रखिएगा कि तीनों H एक ही टाइप का है, ये दोनों H एक ही टाइप का है, इसका तो एक H एक ही H है। अच्छा, ये दोनों CH3 एक ही टाइप के हैं, मिला लीजिए। देखिएगा 1 2 3 4, अगर आप सीधे चेन बनाते हैं तो दूसरे पे मिथाइल मिल रहा है। अगर आप नीचे से भी जाते हैं तो 1 2 3 4, दूसरे पे आपको मिथाइल मिलता है। तो आप ऐसे भी जा रहे हो तो दूसरे पे मिथाइल, और नीचे से भी जा रहे हो तो दूसरे पे मिथाइल हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही है। तो कितने बन सकते हैं मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे को एक क्लोरीन ऐड करना है, तो मोनोक्लोरिनेशन बोल रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रोडक्ट ध्यान दीजिएगा, CH3 CH पे तुम्हारा CH3 और तुम्हारा CH2, देखो CH3 की जगह CH2Cl कर दो और प्लस HCl। देखिए, इस कार्बन से मैंने एक H हटाया और उसकी जगह Cl लाया। यही काम है, अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना है, क्लोरीन से रिएक्शन कराइए सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दिए और HCl बन गया। इसी का दूसरा प्रोडक्ट बनेगा क्या? CH3 CH पे CH3 रहेगा और इस CH पे इस बार Cl लग गया और प्लस HCl। देख लो, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया। अब अगर तीसरे प्रोडक्ट की बात करोगे तो यहाँ Cl लगा चुके, यहाँ Cl लगा चुके, यहाँ लगाना है तो H हटाना है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, CH3 C पे Cl लग गया और नीचे CH3 हो गया, ठीक है। और CH2 CH3, जहाँ आप H हटा रहे हो वहीं पे Cl लगाओ, बाकी जगह कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और चौथा बनेगा बाबू आप लोग का, देखिए यहाँ से चाहे यहाँ से बात बराबर है, क्योंकि हम बताएं अभी कि इधर से भी जाओगे तो दूसरे पे मिथाइल और इधर से भी जाओगे तो दूसरे पे मिथाइल, तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो लगाइए, CH2 पे Cl हो जाएगा और CH पे तुम्हारा CH3 हो गया और CH2 CH3 और प्लस HCl हो जाएगा। तो इसके 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसके कितने मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो बस हाइड्रोजन हटाइए Cl लगाइए, हाइड्रोजन हटाइए Cl लगाइए, तो कितना आप लगा सकते हैं ये आपको पता करना था। समझ गए? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अल्केन से समझ गए कि अल्केन से कैसे बनेगा। अब आपको अल्कीन से समझना है। तो देखिए, फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से कैसे बनेगा? तो अल्कीन से आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है। दिमाग लगाइएगा ज़रा। तो आपको याद रखो कि Br तो जोड़ना ही है भाई। तो अगर आपको अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाना है तो सिंपल है ये, आप HBr ऐड कर दो, HCl ऐड कर दो। देखो यहाँ पे इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो दोनों में एक एक बॉन्ड खाली हुआ। ये तुम्हारा सिमेट्रिकल अल्कीन हुआ। पहला जो होगा, मान लो फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन।
तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 को एक H दे दो तो CH3 बन जाएगा, और CH2 को एक Br दे दो तो Br लग जाएगा। तो बॉन्ड तोड़े, एक भी बॉन्ड खाली हुआ, एक इसका भी बॉन्ड खाली हुआ, एक H दे दो इसको और एक Br दे दो इसको, तो देखो मेरे को मिल गया, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। और ये था तुम्हारा इथीन। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कीन से आप अल्काइल हाइड कैसे बनाइएगा, तो HBr डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HBr। अगर ये आपको दिया जाए बनाने के लिए तो कुछ झंझट ही नहीं है, CH3 CH2 CH पे Br और इधर CH3 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया, बस पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए, पाई बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ने को बोल रहे हैं। इनमें से एक बॉन्ड तोड़िए, एक H इसको दीजिए और एक Br इसको दे दीजिए, काम खत्म। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन बन गया, 2 ब्रोमोब्यूटेन। और ये तुम्हारा था 2 ब्यूटीन। तो पहचानना यही होता है, थोड़ा मुश्किल काम यहीं पे आता है कि ब्यूटीन से ब्रोमोब्यूटेन कैसे बनाओगे। तो बस सिंपल है, HBr ऐड कर देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा अलग हो जाता है जब अनसिमेट्रिकल आता है। तो फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन से कैसे बनेगा। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन से कैसे बनेगा देखिएगा। तो जैसे मान लीजिए CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, और इसको हम लोगों ने HCl से रिएक्शन कराया। तो बताइए अब कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, किसको H दीजिएगा, किसको Cl दीजिएगा। पिछली बार तो बाबू काम आसान था, एक को आपने H दे दिया, एक को आपने Br दे दिया। लेकिन इस बार कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, कौन H लेना चाहेगा कौन Br लेना चाहेगा, झमेला है। तो इसी पे एक साइंटिस्ट आते हैं मार्कोनिकॉव, मार्कोनिकॉव बोला जाता है, या फिर इनको मार्कोनिकॉफ भी कोई कोई बोलता है, दोनों चीज़ें मानी जाती हैं, मार्कोनिकॉव या मार्कोनिकॉव रूल। ये रूल आता है और इनका समस्या का समाधान करता है। ये डिसाइड कर देता है कि कौन H लेगा कौन Cl लेगा। तो इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, according to Markovnikov rule, rich becomes richer, rich becomes richer, और poor becomes poorer, poor becomes poorer। ठीक है, according to Markovnikov rich becomes richer or poor becomes poor. It means that hydrogen should be added, very very important कर लीजिएगा इसको 2 मार्क्स के लिए, बिहार बोर्ड CBSE दोनों में। It means that hydrogen should be added to that carbon of double bond, which have more number of hydrogen atom। तो जिसके पास बोलते हैं कि H, और ये कहाँ पे, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन में, बिटवीन डबल बॉन्डेड कार्बन, ये ध्यान दीजिएगा, बिटवीन डबल बॉन्डेड कार्बन, कहीं और से मत चेक करने लगना सब। तो डबल बॉन्डेड कार्बन में से जिसके पास H ज़्यादा होगा उसी को H देंगे, और जिसके पास H कम है उसको H कम नहीं देंगे, उसको Cl देंगे। तो यही कहानी है इनका कि पुअर बिकम्स पुअर, और मैंने गरीब को गरीब रहने दो और धनी को थोड़ा और धनी बना दो। तो H आप उसको दे दो जिसके पास H की संख्या ज़्यादा है, और बाकी Cl उसको दे दो जिसके पास H कम है। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बाबू बताओ।
तो प्रोडक्ट तुम्हारा हो गया इनके हिसाब से CH3, CH पे लग गया Cl और CH2 बन गया है CH3। तो देख सकते हो ये वाला प्रोडक्ट यही यहाँ पे भी लिख सकते हैं CH3, CH पे Cl और यहाँ पे CH3। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। पेरेंट्स चिन्ह का सिलेक्शन, नंबरिंग, नेम, तो इसका नाम हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये किसके हिसाब से है? मार्कोनिकॉफ से। तो पूछा जाए कि एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? तो भाई मार्कोनिकॉफ बोलता है कि रिच को रिचर बनाओ और गरीब को गरीब बनाओ। रिच बिकम्स रिचर और पुअर बिकम्स पुअरर। इट मीन्स H शुड बी एडेड टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब जिस डबल बॉन्ड के कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसको आप H दे दो, और जिसके पास H नहीं है उसको आप Cl दे दो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। मान लो CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन आपने HBr से करा दिया। पहले तो चेक करेंगे कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ सेम सेम। देखो अब यहाँ से जैसे तुम बॉन्ड को तोड़ते तो जैसा उधर है वैसा इधर है, यहाँ भी तोड़ते तो जैसा उधर है वैसा इधर है, तो इसीलिए इसको सिमेट्रिकल अल्कीन बोला गया है। और इसमें जब डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो इधर एक कुछ और है और उधर कुछ और है, तो इसको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो H को वहाँ ऐड करेंगे जहाँ H की संख्या ज़्यादा हो, तो H को इनको देंगे तो Br इनको देंगे। तो फाइनल आंसर आप तुम्हारे सामने है CH3, CH2, CH पे Br और इधर में तुम्हारा CH3 हो गया। ठीक है, यानी तुमको अगर बीच में Br लाना है, बीच में Cl लाना है, किनारे नहीं लाना है, तो इसका मतलब तुमको मार्कोनिकॉफ यूज करना पड़ेगा। अगर आप अल्कीन है आपके पास और अल्काइल हैलाइड चाहते हैं, वो भी बीच वाले कार्बन पे चाहते हैं, तो आपको हमेशा मार्कोनिकॉफ साहब को याद करना पड़ेगा। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज लाते हैं। और अगर इसका रिएक्शन हम दे दिए तुमको कि HBr और H2O2 के प्रेजेंस में कराओ, H2O2 बोल दे या सीधे सीधे हम बोल दे पर ऑक्साइड, H2O2 और पर ऑक्साइड। ठीक है, तो अब ये अगर आपको दे दिया जाए कहानी, तो देखो कहानी में फिर ट्विस्ट आ गया। एक नॉर्मल केस था कि सिमेट्रिकल अल्कीन है, कुछ भी कहीं भी ऐड कर दो। अनसिमेट्रिकल में पता चला कि H को वहाँ ऐड करेंगे जहाँ H की संख्या ज़्यादा है, तो बाकी जो बच गया वहाँ Cl लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे वही सेम चीज़ है, HBr ही ऐड करना है, लेकिन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये कहानी उनसे बिल्कुल उल्टा हो जाता है और यहाँ पे चलता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंटी है उनका, मतलब बात उनसे उल्टा करेगा। यानी वो रिच को रिचर बनाए थे, तो ये पुअर को रिच बनाएगा। तो इनका कॉन्सेप्ट चलता था पुअर बिकम्स रिचर, पुअर को धनी बनाइए, और या रिच बिकम्स रिचर, सॉरी रिच बिकम्स पुअरर, धनी को गरीब बनाओ और गरीब को धनी बनाओ। तो ये अच्छा आदमी थे। मार्कोनिकॉफ के ठीक ऑपोजिट है ये। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? H2O2 या पर ऑक्साइड। तो लिखेंगे हाइड्रोजन शुड बी एडेड, हाइड्रोजन शुड बी एडेड टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, to that carbon of double bond which have less number of hydrogen atom, less number of hydrogen atom। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे जिस पे H की संख्या ज़्यादा है। यानी हमको अगर टर्मिनल पे, किनारे पे Br लाना है, तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ को याद करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं किनारे Br लगे, तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ यूज कीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो CH3 CH पे H लग जाएगा आपकी बार, और इस CH2 पे Br लगेगा। तो इस तरीके से याद रखना। इसका नाम होगा, दो नाम बता रहे हैं बाबू, 1 डिग्री से जुड़ा है, तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड,
नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, और यूपीएससी में होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। वन ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कि CH3 CH2 C पे CH3 और डबल बॉन्ड CH2 दिया है, और इसमें बोला जा रहा है कि आपको HBr से रिएक्शन कराना है H2O2 के प्रेजेंस में। देखिए क्या दिया है क्या नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, हमको सिर्फ उन्हीं दोनों कार्बन को देखना है जिनके पास डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड तो इन्हीं दोनों में है। अब इनमें बताओ, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड नीचे वाले कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड इधर वाले कार्बन के साथ। तो इसके पास कोई H नहीं है और इसके पास 2 H है। एंटी मार्कोनिकोव बोलता है कि धनी उसको, गरीब को धनी बनाओ, मतलब जिसके पास H कम है उसी में H लगाओ, और जिसके पास H ज़्यादा है उसके पास Br लगाओ। तो देख सकते हो ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। तो पहले पेरेंट चेन ले लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4, चलो तो 1 पे ब्रोमो हो गया, 1 ब्रोमो, और 2 पे मिथाइल हो गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। वही कॉमन नेम में लिखोगे जाके आइसो, और 5 कार्बन है तो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, और Br को लिखोगे ब्रोमाइड, तो आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। चलिए, तो इस तरीके से याद रखिएगा क्या क्या समझाया आपको। मार्कोनिकोव रूल समझाए, एंटी मार्कोनिकोव रूल समझाए। मार्कोनिकोव रूल क्या है, तो बोलेंगे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में रिच को रिचर बनाइए और पुअर को पुअरर बनाइए, यही था मार्कोनिकोव। और दोनों में डिफरेंस कैसे याद रहेगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं है और वहाँ H2O2 है, या फिर वहाँ कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है। तो हाइड्रोजन को वहाँ ऐड करेंगे जहाँ H की संख्या ज़्यादा है, रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर, ये मार्कोनिकोव। और यहाँ गरीब को धनी बनाइए, पुअर बिकम्स रिचर और रिच बिकम्स पुअरर। यानी सीधे सीधी काम का चीज़ क्या है कि बीच में Cl लाना है, तो यूज करो मार्कोनिकोव। किनारे Br लाना है, किनारे Cl लाना है, तो लगाओ एंटी मार्कोनिकोव। तो इस तरीके से आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी होगी, 2-2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। H को ऐड कीजिएगा उस कार्बन पे जिसके पास H कम है, और Br को वहाँ ऐड कीजिएगा जहाँ H की संख्या ज़्यादा है। चलिए, अल्केन से और अल्कीन से आप सीख चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्काइन से। तो देखो अल्काइन में, उसमें तो ट्रिपल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड है, सॉरी तो अल्केन से अल्कीन से सीख गए, अब अल्काइन से सीखना है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं अल्काइन से। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना। देखो अल्कीन से एक और तरीका है बनाने का, अल्कीन से एक और तरीका है। जैसे मान लो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका रिएक्शन हमने Br2 से करा दिया और CCl4 सॉल्वेंट रहेगा। तो याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड में अगर आप Br2 से रिएक्शन कराते हो और CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट है, नाम आपने कुछ देर पहले ही सुना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है, तो जैसे आप HBr ऐड कर रहे थे ना, वैसे ये भी ऐड करोगे। तो इसका भी काफ़ी यूज हम करेंगे, इसलिए देखिए ये समझ लीजिए कि इस पर सिंपली एक एक Br लगा देंगे। तो बहुत आसान है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और इसका रिएक्शन Br2 CCl4 से करा दीजिए। कुछ झमेला नहीं है, पाई बॉन्ड को तोड़ दो, इस बॉन्ड को ऊपर वाले को तोड़ दो, तो एक एक बॉन्ड खाली हुआ ना, एगो इस पे Br लगा दो, एक इस पे Br लगा दो, काम खत्म।
इसी तरीके से मान लो जैसे कि ये साइक्लोहेक्सीन है और इसका रिएक्शन हम लोग मान लो कि Cl2 से करा दिए CCl4 के प्रेजेंस में, बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल ये बॉन्ड तोड़ दो, इस पे Cl और इस पे Cl, काम खत्म। पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक H पहले से प्रेजेंट है क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है। तो 2 1 3 बॉन्ड हो चुका है तो एक H लगा दीजिए, एक H तो पहले से है, एक H पहले से था, एक Cl लग गया आगे। तो पाई बॉन्ड हटाइए और Cl लगाइए, ये बहुत आसान है। तो इसको भी याद रखिएगा, डाइब्रोमो बनता है, डाइब्रोमो हेलो अल्केन। तो लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज में भी कि व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन और क्लोरीन in the presence of carbon tetrachloride, it gets converted into विसिनल बोल रहा है क्योंकि बगल बगल में पक्का है कि होगा, इंटू विसिनल डाई हेलो अल्केन। देखो जी, विसिनल वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना कि दोनों बगल में ही तो रहेंगे, डबल बॉन्ड क्या पहला और तीसरा में डबल बॉन्ड थोड़ी बनता है, डबल बॉन्ड लगातार रहेगा। तो विसिनल डाई हेलो अल्केन कहने का मतलब कि बगल बगल के कार्बन पे हैलोजन ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्काइन से। तो बाबू कैसे करोगे अल्काइन से, बताओ जरा। अल्काइन देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सिमेट्रिकल अल्काइन हम ले रहे हैं शुरू में। तो देखो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देखिए इसका रिएक्शन आप Br2 से करा दो, देखो 3 बॉन्ड है इस बार, जिसमें 2 पाई बॉन्ड है, कमजोर बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो एक पाई टूटेगा। Br2 डालते हैं किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा बताओ, HC डबल बॉन्ड CH, एक Br इस पे लगेगा और एक Br इस पे लगेगा, काम खत्म। अगर मान लो कि तुमने Br2 एक्सेस में दे दिया तो फिर ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकने वाला है, ठीक है। तो ये CCl4 के प्रेजेंस में फिर रिएक्शन करेगा और HC पे Br और नीचे भी Br और इस C पे भी ऊपर भी Br और नीचे भी Br और इधर H। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे आपका दोनों जगह चारों Br लग गया, मतलब टेट्रा ब्रोमो बन गया डायरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन हम Br2 CCl4 से कराते हैं। तो देखिए इसमें आपको दिमाग कुछ लगाना नहीं है, बहुत आसान है। क्या करिएगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, अल्कीन की तरह नहीं है। 2 बॉन्ड रहने दीजिए, एक Br लगा दीजिए और एक इस पे Br लगा दीजिए और बाकी यहाँ H रहेगा। तो ये प्रोडक्ट बन गया। अगर यही प्रोडक्ट पे नहीं रुकना है तो फिर ये Br2 से रिएक्शन एक्सेस कर दिया इसको मान लो, तो फिर ये Br2 आएगा और फिर ये CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर जाएगा और CH3 C पे इधर भी Br लगेगा, इधर भी Br लगेगा और फिर तुम्हारा क्या होगा, C पे इधर भी Br और इधर भी Br और इधर H हो जाएगा, यानी टेट्रा ब्रोमो अल्केन बन गया, टेट्रा ब्रोमो अल्केन। तो याद रखना इस बात को, टेट्रा ब्रोमो अल्केन बन रहा है। तो लिखेंगे कि when alkyne is treated with
ब्रोमीन और क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन in the presence of carbon tetrachloride, in the presence of carbon tetrachloride, ठीक है, it first gets converted into डाइब्रोमोअल्कीन, डाइहेलोअल्कीन बोल सकते हो, डाइब्रोमोअल्कीन बोलो चाहे डाइक्लोरोअल्कीन बोलो, दोनों हो चलेगा, डाइहेलोअल्कीन, एंड ऑन फर्दर रिएक्शन विथ ब्रोमीन converts it into tetrahaloalkane, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़ा लेते हैं, बेंजीन ले लिए और C∼CH कर दिए और इसका रिएक्शन Br2 से करा दिए CCl4 के प्रेजेंस में। देखिए इस बार हमने इसको एक्सेस किया हुआ है, तो बता दें आपको कि प्रोडक्ट में कोई टेंशन नहीं है, प्रोडक्ट एक्यूरेट ऐसे बनेगा, ये बेंजीन ऐसे ही रहेगा और C पे इधर तुम्हारा C और इधर तुम्हारा H रहेगा, इस पे दोनों Br लग जाएगा और 2 गो Br इस पे भी लग जाएगा। यानी फाइनली तुमको दिमाग क्या लगाना है कि ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड हटाओ Br लगाओ, बॉन्ड हटाओ Br लगाओ। तो देखो यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड हट चुका है और दोनों की जगह 2 बार Br लग गया है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना। इसका नाम होगा फेनाइल एसिटिलीन, इसका नाम जो होगा फेनाइल, और ये 2 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन। और नहीं तो एक और नाम लिख सकते हो, फेनाइल एसिटिलीन लिख दो, और नहीं तो फेनाइल इथाइन लिख सकते हो, और फेनाइल इथाइन, ये IUPAC हो गया। तो फेनाइल एसिटिलीन याद रखिएगा, फेनाइल एसिटिलीन, और या फिर फेनाइल इथिलीन, सॉरी फेनाइल इथाइन, ठीक है ना। और उधर तो तुम्हारा टेट्राब्रोमो बन गया। नाम आसान है इसका, क्या लिख सकते हो बोलो, नाम भी लिख देते हैं चलो। तो इसका लिखना होगा तुमको, इसको चेन बनाना होगा, तो लिखोगे क्या 1 2, तो लिखोगे कि 1 1 2 2 टेट्राब्रोमो, 1 1 2 2 टेट्राब्रोमो और 1 फेनाइल और इथेन। देख लो 1 1, 3 को ग्रुप लगा इस कार्बन पे, तो तीनों को ले लेंगे सब्स्टिट्यूएंट में, इन दोनों को ले लेंगे, तो 1 1 2 2 टेट्राब्रोमो और फिर 1 फेनाइल, बेंजीन को फेनाइल बोलते हैं, और ये तुम्हारा 2 कार्बन का चेन तो इथेन बोलेंगे। तो 1 1 2 2 टेट्राब्रोमो 1 फेनाइल इथेन, ये तुम्हारा कंपाउंड बन गया। तो याद रखना इस बात को कि हम जब अल्कीन में कराते हैं Br2 CCl4 से, तो दोनों जगह Br लग जाता है, दोनों जगह Br लग जाता है, दोनों जगह Cl लग जाता है, इसको लैंग्वेज भी दे दिए। और जब अल्काइन में कराएंगे तो सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनसिमेट्रिकल में भी यहाँ पे वही देख सकते हो कि हाल है, तो अनसिमेट्रिकल में भी लोगे तो वही प्रोडक्ट बनेगा, सिमेट्रिकल में भी लोगे तो वही प्रोडक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अनसिमेट्रिकल अल्काइन से भी वही बना है और सिमेट्रिकल से भी वही बना है। मतलब आपको बॉन्ड हटाते जाना है और BrCl लगाते जाना है, ठीक है बाबू।
तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो बात ना समझ में आए मेरे नंबर पे संपर्क कीजिए, नंबर यहाँ पे है 7903389120। संपर्क कीजिए और डाउट पूछिए जिनको भी पूछना हो। ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग अल्कोहल से प्रिपरेशन देखेंगे।